हाय फ्रेंड्स, टीईटी 2024 के पीवाईक्यूज़ के सेशन में आज हम पूरा 2024 का टीईटी का पेपर हल करेंगे, जिसमें हम शुरू करते हैं उर्दू का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1, सनद पहचानिए। एक जाम जमशीद है गोया कब्ज़े में, इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। तो इसको हमको पहचानना है कि ये कौन सी सनद है। सनद मुबालिगा है, सनद तलमी है, सनद तज़ाद है या सनद मुरातुन नज़ीर है। तो देखिए, इसमें जो है तो कोई तारीखी वाक़या या कुरानी आयत पेश की गई तो वो सनद तलमी कहलाता है। ये पुराना तारीखी वाक़या बयान किया गया है, ये सनद तलमी हमारा सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सनद तलमी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। किता लफ्ज़ में कौन से हरूफ का इजाफा करने पर इस लफ्ज़ की जमा बनती है। ये किता जो है तो वाहिद है। अब वाहिद की हमको पता होना चाहिए, लफ्ज़ वाहिद जमा वाले भी, जैसे किता का जो है वाहिद है तो उसकी जमा किताद है। तो हम फ़ौरन देख लेंगे ऑप्शन में कि वाहिद किता को किताद बनाने के लिए उसमें अलिफ और ते का इजाफा करना पड़ता, तो वो किताद हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, धीरे धीरे होते होते हर काम भी आसान होता है। तो इसमें दिया गया है ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल चुनिए। यानी ये फ़ेल के ताल्लुक़ से पूछा गया है कि फ़ेल मुतालिक है, फ़ेल मुतादी है, फ़ेल लाजिम है या माकूल है। तो इसका सही आंसर फ़ेल मुतालिक है। ये जो है तो फ़ेल मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 4, जो लफ्ज़ किसी इस्म या ज़मीर से निस्बत को ज़ाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं। जो लफ्ज़ किसी इस्म या ज़मीर से निस्बत को ज़ाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उन्हें सिफ़त निस्बती कहते हैं। उन्हें सिफ़त निस्बती कहते हैं। उसके बाद में हम इनको डिटेल्स में देखेंगे अगले वीडियो में। सिफ़त निस्बती किसे कहते हैं, सिफ़त ज़ाती किसे कहते हैं, सिफ़त अददी किसे कहते हैं, सिफ़त मिक़दारी किसे कहते हैं। सिफ़त पर हम पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, उर्दू मज़मून के तसव्वुरात की वजाहत सबसे बेहतर तौर पर किस वसीले के ज़रिए होती है। यानी उर्दू मज़मून को हम जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसके जो तसव्वुरात है उसकी वजाहत सबसे बेहतरीन किस वसीले के ज़रिए होंगी। तो हमको इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है समई वसीला, बसरी वसीला, समई व बसरी वसीला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सबसे बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन है समई व बसरी वसीला। उसके बाद में छठा सवाल है, तमहीदी सवालात तुलबा की किस मालूमात पर पूछे जाते हैं। तमहीदी सवालात, अब हम सब ने D.Ed किए हैं, B.Ed किए हैं, हमको पता है कि तमहीदी सवालात हमको तुलबा की जो है तो साबिका मालूमात की बुनियाद पर तमहीदी सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद में नज़्म का पोर्शन है, दर्ज झैल नज़्म का मुताला कीजिए और दिए गए मुतबादिल में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। बाप ने बेटे को समझाया कि इल्म फ़ज़ल में जिस तरह बिन आए बेटा नाम पैदा कर, जिस तरह बनाए बेटा नाम पैदा कर। तो यहाँ पे हमको नज़म नहीं पढ़ना है, पहले हमको सवालात देखना है। इसको हल करने की ट्रिक्स ये है कि पहले हमको सवालात देखना है कि सवालात किस तरह पूछे गए हैं, उसके बाद में हम उसके जवाब नज़म में ढूंढेंगे। बाप ने बेटे को किस चीज़ में नाम पैदा करने की नसीहत की है। बाप ने बेटे को किस चीज़ में नाम पैदा करने की नसीहत की है। तो बेटे को किस चीज़ में की गई है कि हमने देखे पहले ही शेर में, इल्म व फ़ज़ल में। तो हमारा ऑप्शन 7 का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, बाप ने बेटे को तसनीफ़ और तालीफ़ में क्या करने की हिदायत दी। बाप ने बेटे को तसनीफ़ और तालीफ़ में क्या करने की हिदायत दी। तो उसमें सही बलीग करने की हमको नज़्म में दिया हुआ है। उसका सही आंसर है, देखिए दूसरा जो शेर शुरू हुआ, कीजिए तसनीफ़ और तालीफ़ सही बलीग की। तो हमको फ़ौरन उसका जवाब मिल गया कि ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 जो है तो उसका सही ऑप्शन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, शायर सुखन की दाद किससे वसूल करने की तलकीन करता है। शायर सुखन की दाद किससे वसूल करने की तलकीन करता है। तो ये हम इसको जाएंगे देखेंगे कि कहाँ है।
इसमें, और सुखन की दाद हर पीर व जवां से कीजिए, यानी किससे कीजिए? ऑप्शन नंबर 4, पीर व जवां से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, शायर के लिहाज से कौन नुक्ताचीनी करता है? शायर के लिहाज से कौन नुक्ताचीनी करता है? अब देखेंगे हम। और न हो गर शेर व इंशा की लियाकत आप में, शायरों की और मुंशियों पर नुक्ताचीनी कीजिए। ये शेर दिया हुआ है। अब इसका हम देखेंगे जवाब। ऑप्शन नंबर 1, जिसमें शेर व इंशा की लियाकत ना हो वो क्या करता है? शायरों पर नुक्ताचीनी करता है। अब देखिए अगला सवाल क्या है? इक्तबास पर है। इस पर क्या है? 11 से 14 तक के सवालात रहेंगे। अब हमको क्या करना है? पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। किसी भी कौम के लिए सबसे ख़तरनाक और नुकसानदेह बात यह है कि वो अपनी ही कौम के ज़हीन अफराद से बेखबर रहे। अब हम सवाल, हमारे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो हम जब भी अपना पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो हम जो भी हमको मेन चीज़ लग रही है उसको अपना टिक मार्क करते हुए आगे बढ़े। मादी और कुदरती वसाइल से ज़्यादा कीमती सरमाया इंसानी अजहान है। अब हमने देख लिया कि कौन सी चीज़ हमको यहाँ पर अहमियत की हामिल नज़र आ रही है। अगर अजहान नाकदरी का शिकार हो गए और माशरे के लिए उनका भरपूर इस्तेमाल नहीं किया गया तो समझ लीजिए सारे कुदरती वसाइल धरे के धरे रह जाएंगे और आने वाली नस्लों को खाक फाकने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब हम उस पर सवालात देखेंगे। सवाल नंबर 11, किसी भी कौम के लिए सबसे ख़तरनाक और नुकसानदेह बात क्या है? अब हमने जब पढ़े तभी हमने टिक मार कर लिए थे कि क्या बात है कि हमने ज़हीन अफराद से बेखबरी। किसी भी कौम के लिए सबसे ख़तरनाक और नुकसानदेह बात क्या है? ज़हीन अफराद से बेखबरी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मादी और कुदरती वसाइल से ज़्यादा कीमती सरमाया किसको कहा गया है? मादी और कुदरती वसाइल से ज़्यादा कीमती सरमाया इंसानी जहानत को कहा गया है। हमने पैराग्राफ में देखे कि मादी और कुदरती वसाइल से ज़्यादा कीमती सरमाया इंसानी अजहान है, यानी इंसानी जहानत है। सवाल नंबर 13, अगर इंसानी अजहान की नाकदरी हो तो उसका शिकार किस पर पड़ता है? अगर इंसानी अजहान की नाकदरी हो तो उसका शिकार किस पर पड़ता है? तो उसका सीधी बात है कि उसका जो असर होगा तो माशरे पर होगा। उसके बाद में सवाल नंबर 14, मज़कूरा बाला इबारत में ज़हन की जमा के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? ये हमने पढ़े। तो इसमें हमको देखे हमने कि पहले जैसे ही पैराग्राफ हमारा शुरू हुआ तो इसमें यहाँ पे अजहान लिखा हुआ है, तो हमको समझ में आ गया कि ये क्या है? अजहान ज़हन की जमा है। तो हम इसका सवाल का जवाब देखेंगे कि आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर 3 अजहान होगा। उसके बाद में देखते हैं अगला सवाल। किसी जुमले में गुस्सा, ताज्जुब, खौफ और निदा के इजहार के लिए किस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ये ग्रामर में का क्वेश्चन है। अब हम इसमें भी एक वीडियो ग्रामर का डिटेल में पढ़ेंगे। इसका सही जवाब है फजाइया, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 फजाइया। उसके बाद में सवाल नंबर 16, माकूल, सही, फ़िक्र, फ़न दर्जे वाला में ना इस साबिक़े का इस्तेमाल करने से कौन सा लफ्ज़ बावानी बनता है? बावानी साबिक़ा कौन सा लफ्ज़ बनेगा? तो हमने देखे कि हम जब भी सुनते हैं तो नामाकुल जो है तो इसके सामने, माकुल के सामने ना इस साबिक़े का इस्तेमाल करने से नामाकुल सही लफ्ज़ बन जाता है। ना सही नहीं बनता, ना फ़िक्र नहीं बनता, ना फ़न नहीं बनता, इसलिए नामाकुल यहाँ पे हमारा सही आंसर है। सवाल नंबर 17, बाजी उठो मैं नाश्ता लाई हूँ, ख़त कशीदा अल्फाज का ज़माना पहचानिए। तो इसमें
दिया हुआ है कि ये क्या है, ये ज़माना हाल मुकम्मल है। अगरचे बाजी उठो मैं नाश्ता ला रही हूँ तो ये ज़माने हाल जारी हो जाता था, लेकिन इसमें बाजी उठो मैं नाश्ता लाई हूँ और उस पर क्या है, ख़त कशीदा की हुई है और हमको पूछा गया है ख़त कशीदा अल्फाज का ज़माना पहचानिए। तो हमने देखी कि लाई हूँ यानी काम यहाँ पर मुकम्मल हो गया और ऑप्शन में हमारे ज़माना हाल मुकम्मल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, और यही हमारा सही आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, वो कौन सा हुर्फ है जो 2 मीम की इब्तिदा में लगाने से उम्मती की जमा बन जाता है। अब हमको देखना है उम्मती की जमा बन जाता है, तो हमको ये देखना है उम्मत हो जाता है, तो उम्मत किसको, उम्मत के पहले क्या आएगा, तो उम्मत से पहले लफ्ज़ अलिफ आएगा और अलिफ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, घमंड मत करो वरना मुंह के बल गिर जाओगे, ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा। घमंड करना यानी हमको भी पता है अकड़ दिखाना होता है, तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 अकड़ दिखाना होगा। शरारत करना, गुफ्तगू करना, मायूस होना, ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, बहर की मुनासिबत समंदर से दिखाई गई है, इसी तरह चश्मे की मुनासिबत किससे होंगी। तो ये हमको देखना है कि चश्मे की मुनासिबत हमको जो है तो झरने से होंगी, जो है तो झरना हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए अल्फाज में से मूसा का सही तलफ़ुज़ क्या होगा। मूसा का सही तलफ़ुज़ क्या होगा, तो मूसा का सही तलफ़ुज़ ऑप्शन नंबर 1 होगा और बाकी जो है तो नहीं हो रहे मूसा का सही तलफ़ुज़। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22, मेरा और तेरा इनमें क्या मुश्तरक है। मेरा और तेरा इनमें क्या मुश्तरक है, तो देखिए ये दोनों शख्सी ज़मीर है, ये दोनों शख्सी ज़मीर है, मेरा और तेरा ये दोनों शख्सी ज़मीर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, किताब का मुताला बारीक बीनी से करो, जुमले की किस्म पहचानिए। ये जुमला कौन सा है, किताब का मुताला बारीक बीनी से करो, यानी इसमें क्या किया गया है, हुक्म दिया गया है कि किताब का मुताला बारीक बीनी से करो, हुक्म दिया गया है। और ये मुस्बत बयानिया, मनफी बयानिया, अमरिया जुमला, इस्तिफामिया जुमला। हाँ, क्वेश्चन आंसर जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 अमरिया जुमला। अमरिया जुमले की ये अमरिया जुमला है क्योंकि इसमें हुक्म दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, दर्ज झैल मुतबादिल से बेजान मुअन्निस की शनाख्त कीजिए। घोड़ा, लड़का, ज़मीन, पानी। अब हमने देखे बाकी तो सब घोड़ा, लड़का ये तो जानदार हो गए, ज़मीन, पानी। अब हमको दिया है बेजान मुअन्निस की, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ज़मीन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, मर्द आहन किस शख्सियत को कहा जाता है। मर्द आहन किस शख्सियत को कहा जाता है, तो हमको पता है कि मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो जो शख्सियात है हमको शख्सियात का भी मुताला करना है, कम से कम हर बार इस पर 1 से 2 सवालात आते हैं शख्सियत के मुताले पर। हर साल के जब भी टीईटी होती है हर क्वेश्चन पेपर में 1 से 2 सवालात शख्सियत पर आते हैं, तो हमको कम से कम 50 शख्सियत के बारे में उसके हम एक डिटेल्स दे देंगे आपको, वो पूरा उसका एनालिसिस कर लेना है और उसको जहन में रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, झैल में दिए गए मुतालिक लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें दिया हुआ है, पहला है पूरी, कढ़ाई, गुड़िया, पानी। अब हमको इसमें देखना है कि इसमें गैर मुतालिक कौन सा है और कौन सी 3 चीज़ें मिला के थोड़ी सिमिलरिटी आ सकती है उसमें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा इसमें जो आंसर की में आंसर अलग दिया हुआ था, लेकिन इसका जो है तो यहाँ गुड़िया आ जाता है,
सही आंसर कि इसमें पूरी, कढ़ाई और पानी ये चीज़ें खाने की चीज़ें, मतलब पूरी बनाने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल हो गया, उसमें पानी भी आ गया, लेकिन गुड़िया जो है तो यहाँ पे अलग है। उसके बाद में दारुल उलूम लफ्ज़ का दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? दारुल उलूम लफ्ज़ का दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? तो दारुल उलूम ये जो है तो शमसी और कमरी लफ्ज़ पर पूछा गया है। इसका सही आंसर की में कुछ और दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, दारुल उलूम। 28 दर्ज झैल में से इसमें आम की निशानदही कीजिए। इसमें आम अहमदाबाद, पहाड़, हिमालय और बीबी का मकबरा। तो इसमें भी जो है तो आंसर की में हमको इसमें आम का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर दिया हुआ है। पहाड़ जो है तो इसमें आम है, लेकिन अगरचे उसका ही नाम हिमालय कहा जाए तो वो इसमें ख़ास हो जाएगा। अहमदाबाद शहर का नाम है, लेकिन इसमें ख़ास है, और बीबी का मकबरा भी इसमें ख़ास है। तो इसमें आम, इसमें सिर्फ पहाड़ है, जो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 झैल में दिए गए किस शायर का तखल्लुस हाली है? ये हमको शायरों के बारे में भी उनकी पैदाइश क्या है और कौन सी उन्होंने क्या क्या लिखे हैं और किसकी हम उम्र है, तो इसके बारे में सवालात आते ही रहते हैं। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली है। अल्ताफ़ हुसैन का पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली है। एक पंथ दो काज, एक हमाम में सब नंगे, एक अनार 100 बीमार, एक न सुनना, दर्जे बाला के लिए कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर 1 एक कहावत 3 मुहावरे, ऑप्शन नंबर 2 दो कहावत 2 मुहावरे, ऑप्शन नंबर 3 3 कहावत 1 मुहावरा, ऑप्शन नंबर 4 4 कहावतें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 3 कहावत 1 मुहावरा है। तो देखिए, इस वीडियो में हमने महा टीटी के 2024 के उर्दू के पोर्शन को आंसर देखे हैं। अगले वीडियो में हम इंग्लिश और मराठी के पोर्शन के आंसर देखते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।